संसद परिसर में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। सभी विपक्षी सांसद एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए हैं और इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी प्रदर्शन में शामिल रहे। प्रियंका गांधी ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इसे लोकतंत्र का कत्ल बताया। देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया का विरोध अब संसद तक पहुंच चुका है और देश की कई विपक्षी पार्टियों ने इस पर एक साथ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही चुनाव आयोग के एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा हुआ। कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए। शिवराज सिंह चौहान बोलते रह गए कि किसानों के मुद्दे पर तो कम से कम बात कर लेते हैं, लेकिन विपक्ष का हंगामा रुका नहीं और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि इसके बाद विपक्ष ने पहले से संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की थी और वो बाहर आकर हाथों में तख्तियां लिए विरोध करने लगे। कि भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कौन सी मशीन रखते हैं कि अगर आपको वोटर आईडी चाहिए जो आपका इलेक्शन कमीशन बनाता है वो 5 मिनट में बना देते हैं। सदन के बाहर प्रदर्शन में अमूमन सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ विरोध कर रही थी। इस दौरान सियासी तस्वीर भी देखने को मिली, जिसमें अखिलेश यादव के बगल में खड़े होने के लिए कांग्रेस से राहुल गांधी पहुंचे, साथ में मीसा भारती भी थी। प्रदर्शन में कांग्रेस की प्रियंका गांधी और डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि भी मौजूद थी। विपक्षी दल इस एक्सरसाइज को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष गुंडागर्दी पर उतर आया है। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है। लाखों मतदाता मतदान करने से वंचित रह जाएंगे, उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा अगर ये एसआईआर चलता है तो ये एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। इस पे सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए और एसआईआर पर रोक लगनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। तो इनको लग रहा है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मेरे वोट बैंक है। वही अभी से चिंता सताई है ममता बनर्जी को। कहीं न कहीं दाल में काला है, तभी तो ये चिंता सता रही है। जिस तरह से बिहार से निकलकर ये मुद्दा दिल्ली तक जा पहुंचा है और देश भर की क्षेत्रीय पार्टियों ने भी वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उससे लग रहा है कि अब इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने एनडीए के खिलाफ एजेंडा बना लिया है, क्योंकि बिहार के बाद बाकी राज्यों में भी ये प्रक्रिया। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ के भक्तों की आस्था और भेंट देने की अनोखी परंपरा हमेशा से चर्चा में रही है। किसी ने चांदी का मकान चढ़ाया तो किसी ने पेट्रोल पंप, किसी ने मोबाइल तो किसी ने फसलें तक श्री सांवलिया सेठ में भेंट की हैं। और लेकिन इस बार जो चढ़ावा सामने आया है उसने सभी को चौंका दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। भक्तों की भेंट में नया कमाल, चांदी की बंदूक से हर कोई हैरान। आस्था का ये अंदाज थोड़ा अलग। माँ मुरादे पूरी करते, हलवा बांटूंगी, ये गाना तो सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हे भगवान मन्नत पूरी कर दे, चांदी की बंदूक और गोली चढ़ाऊंगा। सुनकर ही अजीब लगता है ना, लेकिन ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया है चित्तौड़गढ़ से, जहां मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ के दरबार में ऐसी अनूठी भेंट चढ़ाई कि लोग हैरान रह गए। दरअसल चित्तौड़गढ़ में एक अज्ञात भक्त ने श्री सांवलिया सेठ को करीब आधा किलो चांदी से बनी बंदूक और चांदी की ही एक गोली भेंट की। यह अनोखी भेंट इन दिनों मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। चांदी की बंदूक का वजन लगभग 500 ग्राम है। बंदूक को बारीकी से तैयार किया गया है। हालांकि बंदूक देने वाले भक्त ने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं की, लेकिन उसकी आस्था का ये अंदाज निश्चित ही सबका ध्यान खींच रहा है।
सांवलिया सेठ के दरबार में हर महीने करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, लेकिन चांदी की बंदूक पहली बार देखने को मिली। दर्शन करने पहुंचे भक्त इस